सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन को हम मल्टीपल बैच एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। ये भी हमारे पास बैच एक्सट्रैक्शन है लेकिन मल्टीपल स्टेप्स में होता है। और ये भी हमारे पास क्या होता है, सेपरेटिंग पैनल में होता है। यानी इसके लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास सेपरेटिंग पैनल होता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यह बात नोट करना, बैच एक्सट्रैक्शन is best for those salute which have high, which have larger distribution ratio। यानी उस सलूट के लिए आपका जो बेच एक्सट्रैक्शन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इहतिशाम ए के नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और इसमें जो मेन टाइप है बेच एक्सट्रैक्शन, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इनसे पहले वीडियो में हमने सेपरेटिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था। जो 2 टाइप थे, एक को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं और दूसरे को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फिर हमने इसके दूसरे लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस किया था। यहाँ पर जो मेन सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहते हैं कि हम जब कोई सॉल्यूट एक सेपरेटिंग फनल में डालते हैं एक एक्वस लेयर में, और उसके बाद हम जब ऑर्गेनिक लेयर डाल देते हैं तो इसमें जो सॉल्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस एक कांस्टेंट रेशो के साथ। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, चलो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं। पहला नंबर है हमारे पास बैच एक्सट्रैक्शन, दूसरा हमारे पास है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, तीसरा है हमारे पास काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन और चौथा है हमारे पास कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। अब आपको पता है कि जब हम एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो ये डिफरेंट टाइप है इसके लिए हम डिफरेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्शन किसी न किसी ऑपरेटर्स में होता है। तो हमारे पास जो बैच एक्सट्रैक्शन है जिसको अब हम डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए जो हम सेपरेटिंग एफरेटस इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेपरेटिंग फनल होता है। सेपरेटिंग फनल होता है। यानी बैच एक्सट्रैक्शन जिस अपरेटस में हम करते हैं उस अपरेटस को हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इसी तरह जो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन है जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन को हम मल्टीपल बैच एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। ये भी हमारे पास बैच एक्सट्रैक्शन है लेकिन मल्टीपल स्टेप्स में होता है और ये भी हमारे पास क्या होता है, सेपरेटिंग फनल में होता है। यानी इसके लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास सेपरेटिंग फनल होता है। इसके बाद जो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है इसके लिए जो हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है क्रेग्स ऑपरेटर्स। क्रेग्स ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ये चूंकि क्रेग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको हम क्रेग ऑपरेटर्स कहते हैं। अगले लेक्चर भी में हम इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन है ये मोस्टली आता है जो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन के 2 टाइप होता है सारे, एक हम कहते हैं लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और दूसरा हमारे पास होता है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। तो जो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन होता है उसे मोस्टली हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम जो सेपरेटिंग जो हमारे पास जो सेपरेटिंग अपरेटस इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वो हमारे पास होता है सॉक्सलेट अपरेटस, ठीक है। तो ये था सिंपल के हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के टाइप कितने हैं और इसके लिए हम कौन कौन से अपरेटस इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि बैच एक्सट्रैक्शन क्या होता है। बैच एक्सट्रैक्शन बेसिकली हमारे पास ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है जिसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बात नोट करना कि इनसे पहले आप ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को थोड़ा जानिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है,
यहाँ पर मैंने जो सॉल्वेंट डाला है, एक हमारे पास मोस्टली हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है, इक्वस लेयर जिसको आप कहते हैं, जो मोस्टली हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास वाटर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है। नॉन पोलर होता है, ये हमारे पास पोलर होता है। जब हम इसमें सल्यूट डाल देते हैं इस वाटर में, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। यानी इनमें से बाद सल्यूट नीचे लेयर से ऊपर लेयर में आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सल्यूट पार्टिकल है, और इनमें से बाद हमारे पास यहाँ पर आया है। ठीक है, तो सिंपल हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होता है। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक लेयर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन वाटर, इसका जो रेशो होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहते हैं। सिंपल है, ये हमारे पास रेशो है सल्यूट का। यानी जब हम सल्यूट डालते हैं तो इसमें से बाद सल्यूट तो ऑर्गेनिक लेयर में जाते हैं और बाद हमारे पास वाटर में रह जाते हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होता है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस चीज से है मुराद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन वाटर। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहते हैं तो आप यहां से कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेशनशिप में है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर में। ये बात नोट करना, क्योंकि इस बेच एक्सट्रैक्शन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जिस सल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन, कब डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा होगा, जब ऑर्गेनिक लेयर में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप में अगर ऑर्गेनिक लेयर में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा होगा। लेकिन जब वाटर में जो एक्वस लेयर होता है इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहां पर जो बेच एक्सट्रैक्शन है मोस्टली उस सल्यूट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी बेच एक्सट्रैक्शन हम उस सल्यूट के लिए हम करते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो लार्जर होता है, तो इसके लिए हम बेच एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो अब आते हैं डिफिनेशन की तरफ। अब जैसे टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन विच टू immiscible solvent is used to separate the solute in a separating funnel by simple shaking. सिंपल यानी बेच एक्सट्रैक्शन हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की वो टाइप है जो हम इस्तेमाल करते हैं उन सलोट के लिए जब हम एक सेपरेटिंग पैनल में डालते हैं और सिंपल शेक करते हैं तो सारा जो हमारे पास यहाँ पर जो सल्यूट पार्टिकल होता है यहाँ से आता है इस ऑर्गेनिक लेयर में, और फिर हम इजीली ऑर्गेनिक लेयर से उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल हीटिंग। क्योंकि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, जब हम उसको हीट देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर हम सिंपली ऑर्गेनिक लेयर से सेपरेट यानी अलग कर सकते हैं। तो द टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन विच two immiscible solvent is used to separate the solute in a separating funnel by simple shaking। ठीक है, यानी सिंपल हम क्या लेंगे, एक सेपरेटिंग पैनल, इसमें हम टू सॉल्वेंट डाल देते हैं, टू इम्मिसिबल सॉल्वेंट, फिर हम इसमें जो सॉल्यूट डालते हैं तो उसमें से अब मैंने कहा कि जो बेच एक्सट्रैक्शन होता है वो उन सॉल्यूट के लिए बेस्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा होता है। आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हैं, नोट यहाँ पर लिख सकते हैं, यह बात नोट करना, बेच एक्सट्रैक्शन is best for those solute which have larger distribution ratio।
यानी उस सॉल्यूट के लिए आपका जो बेच एक्सट्रैक्शन है बेस्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार में जो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इस ऑर्गेनिक लेयर में। और फिर हम इसको क्या करेंगे, स्टॉपर को ऑन करते हैं, यहाँ पर एक बीकर लिखते हैं, इस वाटर को अलग करते हैं, फिर एक दूसरा बीकर लेते हैं और इसमें हम ऑर्गेनिक लेयर को, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसको सेपरेट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वही प्रेजेंट होता है। फिर हम जो ऑर्गेनिक लेयर होते हैं उसको हम हीट करते हैं, इनसे जो सॉल्वेंट है वो इवापोरेट होता है, हमारे पास जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो रह जाते हैं और हमने जो सेपरेशन कर दिया। इसका प्रोसीजर किस तरह है, तो चलिए इसका प्रोसीजर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। प्रोसीजर लिख देते हैं। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पता है कि जो बेच एक्सट्रैक्शन हुआ है सेपरेटिंग फॉर्म में, बेच एक्सट्रैक्शन इज occur in a separating funnel। पहली पॉइंट ये है कि हमारे पास जो बेच एक्सट्रैक्शन है वो आते हैं सेपरेटिंग फनल में है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है, इन फर्स्ट एक वाटर या जिसको हम कहते हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, इन फर्स्ट स्टेप्स एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको हम सिंपल वाटर कहते हैं, हैविंग सॉल्यूट इन अ सेपरेटिंग फनल, इन अ सेपरेटिंग फनल। यानी इसके बाद जब हमने सेपरेटिंग फनल लिया, इसके बाद इसमें हम डालते हैं जो इनऑर्गेनिक लेयर होता है जिसको हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, या जिसको हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर मैंने लिखा है, मोस्टली हम वाटर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इक्वस लेयर कहते हैं, वो हम सेपरेटिंग पैनल में लेते हैं और इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हम इसको इस जो सॉल्यूट पार्टिकल है इस वाटर में उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए, इसके बाद हम इसमें ऑर्गेनिक लेयर डाल देते हैं। नाउ एडेड ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन अ सेपरेटिंग पैनल। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इसमें डाल देते हैं। सो आफ्टर एडिंग so after adding the solute particle move from aqueous layer to organic लेयर, या हम सिंपल कह सकते हैं ये जो इक्वस सॉल्वेंट होता है इनसे हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसमें मूव कर देते हैं। यानी जब हम थर्ड स्टेप में इसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालने से तो मैंने पहले कहा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को हमने डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हमारे पास ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हमारे पास बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। तो जब हम इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं तो इसमें जो जो सॉल्यूट होता है वाटर में वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर देता है ऑर्गेनिक लेयर में, और जब वो ऑर्गेनिक लेयर में ज़्यादा होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज़्यादा होता है। अब इसके लिए तो हम बेच एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही टाइम में हम जितने भी सॉल्यूट होता है मोस्टली वो हम सेपरेट कर देते हैं। यानी पर अगर हम उसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो हमारे पास एक सेपरेटिंग पैनल होता है, यहाँ पर अब कार्क प्रेजेंट होता है, या यहाँ पर भी स्टॉपर लगा होता है, यहाँ पर भी हमारे पास स्टॉपर, यहाँ पर हमारे पास नीचे हमारे पास वाटर मौजूद होता है जो एक्वस लेयर हम कह सकते हैं, इसको मैं सिंपल W से रिप्रेजेंट करता हूँ वाटर से, और यह ऊपर हमारे पास ऑर्गेनिक जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास पहले स्टेप्स में हमारे पास सॉल्यूट मौजूद है। अगर मैं उसको ड्रा करूँ, यहाँ पर मैं नहीं डाल देता, हमारे पास सेपरेटिंग पैनल वाटर है तो ये सॉल्यूट हमारे पास वाटर में प्रेजेंट है। अब मैं इसमें जब जब हम इसमें ऑर्गेनिक लेयर डाल देते हैं तो ऐसे बन जाते हैं कि हमारे पास इस तरह होता है। यहाँ पर हमारे पास जो नीचे वाला वाटर होता है
इसमें जो जब हम इसके बाद जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने इसमें डाला, तो जो सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होता है इस वाटर में, तो वो सब के सब आता है किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा होता है। अगर एक दो हमारे पास रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो सल्यूट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो सल्यूट होता है वो एक ही एक्सट्रैक्शन में हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये होता है। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला हमारे पास ये है, सिंपल जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं बेच एक्सट्रैक्शन के लिए, वो हमारे पास होता है फी इक्वल टू, हमारे पास मोस्टली इस्तेमाल करते हैं के यू डिवाइड बाई के यू प्लस 1। इसमें हमारे पास मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास जो पी होता है, आप देख सकते हैं पी हमारे पास सल्यूट विच आर एक्सट्रैक्टेड सल्यूट, एक्सट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ सल्यूट विच आर एक्सट्रैक्टेड, यानी एक्सट्रैक्टेड सल्यूट हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। यू हमारे पास जो होता है, यू हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऑर्गेनिक लेयर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन वाटर, इसको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला था। तो ये हमारे पास बैच एक्सट्रैक्शन, बैच एक्सट्रैक्शन कौन सा एक्सट्रैक्शन होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के टाइप होते हैं, जो मोस्टली उस सल्यूट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज़्यादा होता है, यानी एक ही एक्सट्रैक्शन में सारा जो सल्यूट होता है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिक लेयर में, और फिर हम सिंपली ऑर्गेनिक लेयर से किसी भी एक हीटिंग से रिप्रेजेंट इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोट करना कि इस बैच एक्सट्रैक्शन में हम उस सल्यूट को सिंपल सेपरेट करते हैं जो थर्मल स्टेबल होता है, क्योंकि जब हम कोई भी एक सल्यूट को जब हम सेपरेट करते हैं और फिर हम इस ऑर्गेनिक लेयर, यानी इसको हम सिंपल में अगर कहो कि यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, इस पर मैंने सबसे पहले इस टॉपर को ऑन किया, इस वाटर को अलहदा किया, फिर मैंने एक दूसरे बीकर ले लिया और इसमें मैंने जो ब्लैक वाला है उसको, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसमें मेरे पास क्या है, सल्यूट पार्टिकल मौजूद है। तो जब इसमें मौजूद है तो इसको हम सिंपली फिर क्या कर सकते हैं, उसको हम हीट दे सकते हैं। जब हम उसको हीट दे देते हैं तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो हमारे पास इवापोरेट हो जाते हैं। तो जब इवापोरेट हो जाते हैं तो हमारे पास सल्यूट रह जाते हैं। तो मैंने पहला क्या, बैच एक्सट्रैक्शन उस सल्यूट के लिए जो बेस्ट है, जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ज़्यादा होता है। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए।